दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए सिंधु घाटी सभ्यता के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जा सकें। ठीक है, तो हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे रहेंगे आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, ये हमारा किससे संबंधित है सिंधु सभ्यता। तो यह जो है हमारा, ये जो है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, अब आदि ऐतिहासिक युग के बारे में कुछ जान लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता जो है हमारा 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र को प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि प्रचलन था, परंतु इस लिपि में अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सुनिर्मित नहीं है। इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सुनिर्मित नहीं है, तो सुनिर्मित कौन नहीं है, तो ये हड़प्पा दयाराम साहनी होगा, लोथल जो SR राव जी होंगे, सुरकोटदा जो है JP जोशी होंगे, और हमारा धौलावीरा VK थापर नहीं होंगे। ठीक है, यही हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो इनका उत्खननित स्थल और संबंधित व्यक्ति। ठीक है, हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हुआ है, लोथल SR राव 1955 ईस्वी, सुरकोटदा JP जोशी 1964 ईस्वी, धौलावीरा जगपति जोशी एवं RS विष्ट 1967 ईस्वी में। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ऐसा है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, तो ये जो है हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी में स्थित हड़प्पा संदर्भ सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। जो कहाँ, रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की। स्टुअर्ट पिगट्ट ने अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो ये हमारी अन्नागार है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब मोहनजोदड़ो के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राख लदास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। हीलर के अनुसार यह इमारत 45.71 मीटर लंबी तथा 22.86 मीटर चौड़ी है। यह राजकीय भंडारागार है। यह हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के लगभग बराबर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य प्रमुख भवन है विशाल स्नानागार और सभा भवन आदि बहुत सारे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु घाटी में ऐसा कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है, वह लोथल जो है भारत में स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1954 से 55 ईस्वी में लोथल की खुदाई S रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई है। लोथल के पूर्वी भागों में एक गोदीबाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं तथा हाथीदास से निर्मित पैमाना भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, तो क्या विशेषता थी, व्यवस्थित शहरी जीवन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा।
अब इनके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं। उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों में भवन जाल पद्धति पर व्यवस्थित थे। पर्यावरण अनुकूल जल निकास प्रणाली मोहनजोदड़ो इसकी प्रमुख विशेषता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो यह हमारा किस राज्य में स्थित है? तो यह हमारा जो है गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब कुछ इसमें भी पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। तो रंगपुर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भादर मादर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई वर्ष 1953 से 54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगपुर एक पठारी एवं असमतल भूमि है। यहाँ से कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं तथा पक्की ईंटों के प्रयोग एवं धान की भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यह जो है पशुपति की पूजा करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन मैं पिछले बार पढ़ा चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और रुद्र देवता या पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्तिक की भी पूजा किया करते थे। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो यह जो है हमारा हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो भारत में चांदी की प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुई है। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के ज्वार और अजमेर से प्राप्त हुई थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द रत्न एवं चांदी आयात की जाती है। यहाँ ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ जो है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। ऑप्शन नंबर डी। तो अब इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है? हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल भी से माना जाता था। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गंधार पाकिस्तान से मिले लोहे के उपकरण हैं, जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास के हैं। कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार अजंती खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? तो यह जो है राखी गढ़ी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब इसमें भी कुछ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। डेक्कन कॉलेजों पुणे के प्रो वसंत शिंदे के नेतृत्व में से हरियाणा के राखी गढ़ी स्थल के उत्खनन से यह सत्यापित हो चुका है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल राखी गढ़ी हिसार हरियाणा है। राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज 1963 ईस्वी में प्रो सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की है। राखी गढ़ी से प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो यह जो है नर्तकी की मूर्ति थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना नर्तकी की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित तरल मोम विधि पर आधारित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जो है हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 1922 ईस्वी में राख लदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है और यहीं से सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसकी फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया है दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो यह जो है कपास में अग्रणी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि था। यहाँ के लोग कपास उत्पादन में अग्रणी थे तथा अन्य फसलों जैसे चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि से भी परिचित थे। ठीक है, कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ है। यूनान के लोग कपास के सीडोन कहते थे, जिसका विकास सिंधु सभ्यता से ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमने 14 क्वेश्चन कराया जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए आप लोग दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हैं जो कि आपके परीक्षा के सीधे तौर पर फंस सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।